आज की हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी के इनिशिएटिव पर इंडिया गठबंधन के में शामिल सारे पार्टियों के जिले स्तर के अधिकारियों के पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें हमने आने वाले चुनाव में कैसे लड़ेंगे, मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, रणनीति तय की। क्या रणनीति हुई है? और रणनीति हम आपको बता देंगे तो जमीन पर क्या उतारेंगे। किस तरह के मुद्दों पर तैयारियां की गई हैं जो घोषित लोकसभा में बाकी हैं? जनता में कैसे पहुंचा जाए, आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार के नाकामियों को कैसे उजागर किया जाए और अपनी बात सही तरीके से कैसे जनता के सामने रखा जाए, जनता को भरोसा विश्वास जो हमारे ऊपर रहा है उसको वोट में कैसे तब्दील किया जाए। देखिए, मेरे सामने कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मेरे सामने झूठ है, अहंकार है, असभ्यता है, बदतमीजी की भाषा है, गाली गलौज की भाषा है और ये संस्कारी धरती है। संस्कारवान लोग कभी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई न विरोध है, न कोई मैं प्रतिद्वंदी मानता हूँ। चुनाव दो सोच, दो विचारधारा, दो संस्कार के बीच है। विपक्ष को देखा जाए जिस तरह से ईडी का हुआ, सम्मन भेज देना, चाहे जो भी ये जो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है विपक्ष को डैमेज करने का, तो उस कड़ी में आप लोग किस तरह से निकलेंगे और किस तरह से फेस करेंगे? ये उनके आगे और भी मुश्किलें आएंगी। छटपटाता कौन है? जो कमजोर होता है। ये उनकी छटपटाहट, हताशा, निराशा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, बताइए, इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री 4 बार जीते हुए उनको जेल में डाला गया है। और मैंने बताया मेरे ऊपर जिस दिन से टिकट मिला है 22 नोटिस आ चुका है और रात को 11:49 पर नोटिस आ रहा है, सुबह आ रहा है। मेरे लिए इनकम टैक्स का दरवाज़ा रात को भी खुला हुआ है। तो कोई बात नहीं कि अगर आदमी कमज़ोर हो और छटपटाने लगे तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, यही वो फड़फड़ा रहा है। एक तरफ चुनाव है आपका, दूसरी तरफ तमाम आपको सम्मन भी मिल रहा है। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ आपको सम्मन भेजे जा रहे हैं, नोटिस भेजी जा रही है। तो राजीव राज जी का कितना असर पड़ेगा? एक तरफ मेरी लड़ने जूझने की क्षमता है, दूसरी तरफ घोसी के मालिकों का आशीर्वाद, स्नेह और प्रोत्साहन मेरे साथ है। हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। एक तरफ जहाँ बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, फिर विपक्ष को इतना डैमेज करने वाली बात क्यों कर रहे हैं जब अगर उतनी मजबूत है तो? आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। आप लोग क्या जो आप सोच रहे हैं वही हम भी सोच रहे हैं। अगर 400 पार जा रहे होते तो इस तरह छापा, तोड़ो, जोड़ो, खरीदो, बेचो, इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप अन्य पार्टियों की तरह आप जाते चुनाव में, लड़ते, जनता के आशीर्वाद लेके 400 नहीं 500 पार ले आते। तो आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो तो हारने के लिए तैयार है और दूसरे वो फालतू में अपना पैसा बहा रहे हैं, उनको तो वापस चले जाए। मैंने बोला ना, उनकी जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव जीता है। उनका दोस्त नहीं है, वो एंटरटेनमेंट करने के लिए आप लोगों के साधन है और उनकी सोच ही पूरी पैसा पैसा पैसा। बताइए, चुनाव में पैसा ले लिया। उन्होंने बोला मेरा बेटा जीत जाएगा तो दिल्ली जाकर मंत्री बनकर वहाँ से माल ले आएगा। पैसा और माल का आगे पीछे सोच ही नहीं सकते हो, है ना? प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार 1 लाख भी लोग पहुंच पाएंगे राजीव राज। अच्छा, उनसे पूछिएगा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी को 39,000 वोट मिला था। इस बार 1000 में वोट आएंगे कि नहीं आए, पूछ लीजिएगा। और याद दिला दीजिएगा, बगल के बलिया में 35,000 आया था। यही उनकी हैसियत, यही उनकी ताकत है। बड़बोलेपन से वोट नहीं आता है, बड़बोलेपन से आप अपने संस्कार का परिचय देते हैं।